हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 11वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो इससे इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने का प्रयास किया गया था। यानी कि समेकन मतलब सुभाष चंद्र बोस ने जो है मुस्लिम लीग को जो है एक करने का, कि मिलाने का कोशिश किया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन पे विचार करना है? यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करना है। ब्लैक होल में हुए मृत लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। ये जो है मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है। हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये तो अलग बात हो गया, लेकिन यहाँ जो है ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है मुस्लिम लीग से संबंधित तो एक भी नहीं है, यानी कि ये चौथा हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? सिनेगॉग ये किसका पूजा स्थल होता है? तो ये जो है यहूदी धर्म का एक पूजा स्थल होता है सिनेगॉग, याद रखना है। खुले बाजार के खुले बाजार के संचालन का खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। खुला बाजार यही खुले बाजार का संचालन जो है यही संकेत करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो कैंसर के मामले सबसे अधिक जो हैं उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कैंसर के मामले हैं। वर्ष 2022 में जो है उत्तर प्रदेश में 2,10,000 नए मामले आए थे। 2,10,000 आए थे, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा भिलाई। ये भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। और ये जो है मुख्यतः रेल की पटरी का उत्पादन करता है। यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र पे जो है मेनली रेल का जो पटरी होता है उसका निर्माण होता है। इसका स्थापना 1955 में जो है सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से हुआ था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन हुआ था। याद रखना है। बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? बीएसई सेंसेक्स जो होता है, सेंसेक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है एनएसई, एक होता है बीएसई। तो बीएसई में जो है कितने स्टॉक आते हैं ऐसा पूछा जा रहा है। तो बीएसई में जो है 30 स्टॉक आते हैं, और एनएसई में जो है 50 स्टॉक आते हैं, याद रखना है। बीएसई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको भी याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? वित्तीय आपात का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 360 में। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसको स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था 1784 में। 1784 में जो है ये स्थापित किया गया था। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, इसी को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिफ्त घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? रिफ्त घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो रिफ्त घाटी में भारत की तप्ती नदी बहती है। यह जो है सतपुरा रेंज के दो हिस्सों के बीच पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार के क्षेत्र में, और गुजरात राज्य में सूरत के मैदान के माध्यम में खंबात की खाड़ी के बीच बहती हैं।
याद रखना है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग जो है संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अफ्रीका का कौन सा एक देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका स्थापना जो है 1960 में हुआ था और इसमें जो है काफ़ी सारे देश हैं, लेकिन इसमें से जो है ये दक्षिण अफ्रीका नहीं है। इसमें मेनली अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, अमीरात, वेनेजुएला ये सभी शामिल हैं। और इसका मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में, याद रखना है। मुख्यालय वाला क्वेश्चन 1-2 आता ही है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में जो होता है तो कीमत ग्राहिता कौन होता है? कीमत को कौन डिसाइड करता है? इसका आंसर हो जाएगा फर्म। फर्म डिसाइड करता है। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो ऐसे रोजगार की स्थिति को क्या कहेंगे? ऐसे रोजगार की स्थिति को जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इनमें से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे मिलान करना है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये सही है, बिल्कुल सही है। कांचीपुरी आंध्र प्रदेश का है। कथकली ये तमिलनाडु का नहीं है। बाकी सारे इधर गलत दिया हुआ है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन का अवधि कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश हैं जो कि खिलजी वंश से पहले थे? खिलजी वंश के पहले तो गुलाम वंश, तो ये तो खिलजी वंश से पहले ही था, ये तो पता ही है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था। और गुलाम वंश और ये तुगलक वंश जो है, ये जो है खिलजी वंश से पहले थे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? तो ये जो है ग्वालियर झांसी में स्थित है। ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ पे है? तो ग्वालियर जो है राजस्थान में, याद रखना है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको जो है लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दलबदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दलबदल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन जो है ये दलबदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, याद रखना है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है? कौन सा अनुसूची? तो इसका आंसर हो जाएगा 4थी अनुसूची। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये जो है ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये जो है केटी शाह के द्वारा कहा गया था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था, किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। केटी शाह, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? 1857 का क्रांति जो हुआ था इसमें किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो इसमें जो है टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक थे, इन्होंने जो है हिस्सा इसमें नहीं लिया था। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका।
गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए उनको घर दिलाने के लिए जो है भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास बोला जाता है। इसमें जो है बहुत सारे इन लोगों को लाभ मिलता है। 2 लाख, 2.5 लाख मिलता है लगभग। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर। अगला क्वेश्चन 27। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार को मंजूरी दिया है? क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14,903 करोड़ के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दिया गया है। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा, इसके लिए 14,903 करोड़ को मंजूरी दिया है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती हैं? पृथ्वी जो है कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है ये इसको जो है उपसौर कहा जाता है। जब कम दूर होता है दोनों के बीच तो उसको अपसौर, जब ज़्यादा दूर रहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच तो उसको अपसौर कहते हैं। और ये 3 जनवरी को होता है। और अपसौर अगर पूछा है तो अपसौर जो है वो 4 जुलाई को होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा यह सबसे पहले खोजा गया था। अगर भारत में पूछा जाए, अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत में धौलावीरा सबसे पहले खोजा गया था। ये भी याद रखना है। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो इस ईशान को माना जाता है। ईशान को जो है मगधी भाषा के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? कौन सी जलधारा ठंडी है? तो बेंगुएला की धारा ये जो है अटलांटिक महासागर की धारा है और ये ठंडी जलधारा है, याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम, कुरोशिबो, ये सभी जो है गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन, हरवल्लभ सगी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। हरवल्लभ सगी सम्मेलन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये जो है विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, तो ये सही है। 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। किसको राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है? तो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन को। इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना, ये दूसरा वाला तो सही था। इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है, तो ये जो है गलत है। ये जो है गलत है। ये जो है जालंधर में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित होता है। ये गलत है। 30 नवंबर नहीं बल्कि 30 दिसंबर तक होता है। 27 से 30 दिसंबर तक होता है, ये वाला भी गलत है। यानी कि इसका पहला दूसरा वाला मात्र सही है, पहला और दूसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात का क्या पहचान है? क्या आंसर हो जाएगा? तो चक्रवात का जो मेनली पहचान है वो होता है विनाशकारी हवा और वर्षा। बहुत ही ज़्यादा हवा आता है और वर्षा भी होता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अगर भारत की पूछी जाए तो भारत का सबसे पहले कल्पना चावला गई थी। ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा ये जो है 1963 में गई थी, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है? शेरशाह सूरी के जो पिता है हसन सूर, उनका मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? इसको जो है सूखा मकबरा कहा जाता है। ये सासाराम में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा रतन टाटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा 1885 में जो है इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है बम्बई में था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ये जो है अल्जीरिया में है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये जो है अल्जीरिया, चार, मिस्र, लीबिया, माली, मेडिटेरेनिया और नाइजर में विस्तृत है और इसका कुल क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल का याद रखना है। और एशिया का गोबी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये टकला मकान मरुस्थल ये चीन में है। इस ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं है? इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? हरियाणा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। यहाँ पे जो है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। हरियाणा जो है ये इसके किनारे पे समुद्र नहीं होता है और बाकी ये तीनों के किनारे पे जो है ये तीनों समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ऐसे करके मार भी सकते हैं, हरियाणा को टिक लगा सकते हैं। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़ियाँ। सौरिया पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है? तो बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति हैं। भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति। अशोक स्तंभ को कब राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? किस राज्य की भूमि सबसे कम है? इसका आंसर क्या होगा? तो गोवा। गोवा में जो है भूमि यानी कि क्षेत्रफल इसका काफ़ी ज़्यादा कम है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद नागालैंड आता है, सॉरी इसके बाद जो है सिक्किम आता है। सिक्किम का 2 नंबर पे आता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबा तटरेखा है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबा है। सबसे ज़्यादा गुजरात का है, लगभग 1915 किलोमीटर है। 19। राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन रॉय ये जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज से प्रसिद्ध हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है हिंदुत्व की बुराइयों को दूर करना था। क्वेश्चन नंबर 42। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो उनको जो है 20% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी? भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई और पुणे। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री ने इनका नाम जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा है। ये जो है करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जहाँ पे चंद्रयान 3 उतरा था उस स्थल का नाम शिव शक्ति रख दिया गया है। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? तो BD सावरकर ने। BD सावरकर ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर। और इनका एक भाई था गणेश दामोदर सावरकर। इन्होंने जो है 1899 में क्या किया था? तो मित्र मेला का गठन किया था और 1904 में अभिनव भारत का स्थापना किया था। सती प्रथा कब समाप्त किया गया? सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को जो है
1829 में समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला है जो कि नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर जो है ये नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मुंगेर। भागलपुर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। निम्न को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। इसके बाद साइंस का प्रश्न है, किसको बर्फ में मिलाएंगे तो हिमांक घट जाएगा? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो नमक को अगर बर्फ के साथ मिलाएंगे तो उसका हिमांक जो है घट जाता है, यानी कि वो बर्फ जो होता है जल्दी नहीं पिघलता है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, यानी कि गाड़ी में जो होता है वाहन में पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर लगा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल मिरर होता है। उत्तल दर्पण में जो है बहुत बड़ा प्रतिबिंब यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनता है, पूरा रोड उसमें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक वीटी बीज भी विकसित किया गया है? किसके लिए एक वीटी बीज विकसित किया गया है? आंसर क्या होगा? तो कपास के लिए। बीटी बीज को कपास के लिए विकसित किया गया है। ये जो है कपास का एक किस्म है और ये जो है कपास का एक अच्छा किस्म होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? किस प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्पोद्भिद। आत्पोद्भिद को जो है ये सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। इसको जो है हेलियोफाइट भी कहा जाता है। ये धूप में जो है अधिक बढ़ते हैं, इसलिए इनको जो है धूप प्रेमी या सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है म्यूलिन, लिंगू, थाइम, सॉफ्ट ब्लैकरो, सफ़ेद तपतिया ये सभी आते हैं और गुलाब भी आता है। प्याज एक गांठ बल्ब के उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। क्या परिवर्तित है? तो ये जो है तना का परिवर्तित रूप होता है प्याज। गैल्वेलोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। गैल्वेलोमीटर से किसका पता लगाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेलोमीटर से जो है प्रतिरोध नापते हैं। नॉन रेजिस्टेंस को जो है प्रतिरोध के द्वारा नापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से जो है धारा भी मापा जाता है। धातु की एक प्लेट को बीच काटकर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया। छेद का आकार क्या होगा? एक प्लेट है किसी धातु का, उसमें एक छेद किया गया है और फिर उसको जो है गर्म किया गया, तो उस छेद का क्या हो जाएगा? तो छेद जो है वो बड़ा हो जाएगा। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? कॉपर और टीन से क्या बनता है? तो कांसा जो है ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। वह धातु पहचानिए जो निराविसी प्रकार की है। निराविसी प्रकार की हैं। तो ये जो है सोना इसका सही आंसर हो जाएगा। सोना यानी कि गोल्ड, स्वर्ण, ये जो है निराजीवी प्रकार का धातु है और ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होगा? आपतन कोण क्रांतिक कोण से आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी कि क्रांतिक कोण से बड़ा जो है आपतन कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धूम कुहरा स्मॉग में मौजूद आँखों में जलन पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली द्रव्य है। स्मॉग जब होता है, कोहरा जब होता है, धुआं यानी तब आँख में जो है जलन होता है वो किसके कारण होता है? तो वो जो है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण होता है। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कभी भी रिएक्शन कर सकता है।
ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? पानी का टैंक जो है वो उठा हुआ दिखता है नीचे से, वो क्यों दिखता है? तो वो जो है अपवर्तन के कारण दिखता है। अगर आप पानी में सिक्का भी डालेंगे तो सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, वो भी जो है अपवर्तन के कारण ही होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? ये बायोलॉजी का प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः जो है एक अंडे जो है निषेचित होते हैं। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? फेफड़ा जो है कहाँ स्थित होता है? तो फेफड़ा जो है फुफ्फुसावर्णीय गुहिका है, यहाँ पे जो है फेफड़ा स्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है ये किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो ये जो है पेट की कोशिकाओं से स्रावित होता है। पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण जो है एक वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में भंजित करना है। पायसीकरण, वसा का इमल्सीकरण को पायसीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? इसका आंसर क्या होगा? तो pH के नियंत्रण से। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीएस जो है ये एंजाइम होता है, ये जो है प्रोटीन इसी के द्वारा पचता है, याद रखना है। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन वो प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और अमीनो एसिड प्रोटीन के पाचन के अंत उत्पाद होते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है? जबकि बाहर निकलने पे जो है रक्त जम जाता है। तो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है? तो शरीर के अंदर जो है हिपेरिन होता है, इसी के कारण जो है रक्त नहीं जमता है। ये थक्का रोधक होता है या खून जमने से रोकता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो मानचित्रकार इसको कह सकते हैं। विषुव विषुव शब्द किसका घोतक है? विषुव शब्द ये किसका घोतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको विषुव कहा जाता है। विषुव यानी कि जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इस दिन जो है दिन और रात दोनों का सेम होता है, दोनों बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा? लाल और हरा के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल और हरा को मिलाने के पीला रंग बन जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो लाल, हरा, नीला ये जो है प्राथमिक रंग कहलाता है। और अन्य जितने भी रंग हैं इनको जो है इनसे बनाया जा सकता है। लाल, हरा, नीला इन सभी को मिक्स वगैरह कर करके कोई भी रंग बनाया जा सकता है। HR किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है HTML में होता है इसका यूज। ये ब्रैकेट भी HTML में यूज होता है। HTML एक एक्सटेंशन होता है जिसके सहायता से वेबसाइट वगैरह बनता है। तो ये जो है HR के लिए, HR ये कोड जो होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये जो है हॉरिजॉन्टल लेआउट को तैयार करने के लिए किया जाता है इसका यूज। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है GK GS और करंट के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियोस का लिंक आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा खान सर किरण प्रकाशन सेट, तो वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।